अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज भी इस अंक में भी बात कोरोना की ही है, लेकिन मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये अयोध्या का किस्सा है। वहाँ की जो उस समय उसका फैज़ाबाद नाम हुआ करता था, नाम बदलने से पहले, तो उसकी जो कचहरी थी उसमें बहुत सारे वकील, बहुत सारे मुवक्किल, बहुत सारे लोग अपने मुकदमों के फैसले के लिए और उम्मीद के साथ वहाँ आते रहे होंगे। वक्त उनके लिए जैसे ठहरा हुआ होता था कचहरी में। उस कचहरी में एक छोटी सी दुकान थी, खोखा कह लीजिए। उस खोखे पर एक इबारत लिखी हुई थी, एक घड़ीसाज वहाँ बैठते थे, घड़ी ठीक करते थे। तो वो उन्होंने जो अपनी दुकान का नाम रखा था वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उनकी दुकान का नाम था काल सूचक यंत्र नियंत्रक। मैंने उनसे एक दो बार बात की और पूछा कि आपने ऐसा नाम रखा इतना टेढ़ा कि आपके यहाँ कौन घड़ी बनवाने आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसको ज़रूरत होती है वो समझते हैं सब लोग, वो आ जाएंगे। हम अपनी ज़मीन से, अपने शब्दों से, अपनी भाषा से कट कर तो नहीं रह सकते। हम तो उन्हीं के साथ ही रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। तो जिनकी ज़रूरत है वो मुझे ढूंढ लेते हैं। उनका नाम था रमज़ान अरमा। टांडा के रहने वाले थे और शायरी वगैरह भी कुछ कुछ करते थे थोड़ी बहुत, तो टांडवी अपने आप को कहते थे, रमज़ान अरमा टांडवी। ये 1986 की बात होगी। एक अदालत ने ये फैसला सुना दिया कि जो बाबरी मस्जिद है उसका ताला खोल दिया जाएगा और उसमें हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिल जाएगा। जिस दिन ये आदेश आया तो रमज़ान ने अपनी दुकान बंद की और सीधे पुलिस थाने चले गए। और थाने में जाकर उन्होंने कहा कि साहब एक रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट किस बात की, पुलिस वालों ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक लड़का था, उसका नाम राम है और वो कहीं खो गया, वो कहीं चला गया घर से। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे चला गया, तुम घर में बाहर से दरवाज़ा नहीं बंद रखते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो बंद रखते हैं, हम तो ताला लगा के रखते हैं, लेकिन किसी ने ताला खोल दिया। अब वो लड़का निकल गया। अब मैं कैसे जानूं कि वो कहाँ गया, कहाँ मिलेगा, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अब तक तो मैं जानता था कि वो यहीं है, मैं जब जाता था तो मिल जाता था मुझे। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे? पुलिस वालों ने सोचा कि शायद ये कह रहे होंगे इनका लड़का खो गया है, तो उन्होंने रिपोर्ट लिख ली। जब रिपोर्ट लिख चुकी तो उसके बाद उनको समझ में आया कि कैसी आफत उन्होंने मोल ले ली। क्योंकि रमज़ान अरमा टांडवी हर 2 दिन 4 दिन में थाने पहुंच जाते थे कि कुछ पता चला लड़के का। तो पुलिस वालों को कहीं कुछ सुराग ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ पता नहीं चला, जब पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे, आप यहाँ आके रोज़ रोज़ परेशान न किया करें। लेकिन रमज़ान कहाँ मानने वाले थे, वो पहुँच ही जाते थे वहाँ। और बल्कि दूसरे जो आला अधिकारी ज़िले के होते होंगे उन सब के यहाँ भी इन्होंने दरख्वास्त लगा रखी थी कि मेरा लड़का खो गया। तो जब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने, जैसे ही वो रमज़ान अरमा कहीं दिखाई पड़ते थे तो 2 सिपाही वहाँ खड़े हो जाते थे और इनको थाने में घुसने से रोक देते थे। ये चलता रहा बहुत दिन तक। एक दिन रमज़ान वहाँ पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहने लगे कि अरे अगर लड़के को नहीं ढूंढ सकते हो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। मैंने एक सपना देखा कल रात में, और सपने में मैंने देखा कि मेरा लड़का भागा हुआ जा रहा है खेत में से, एक नदी का किनारा है उधर से, और पीछे पीछे कबीर जा रहे हैं। तो वो मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि वो कौन सी जगह थी, लेकिन हो सकता है वो कुआनो नदी का किनारा रहा होगा। तो वहीं कहीं ढूंढो, वहीं होंगे, वहीं होगा ये लड़का, उस मिल जाएगा। पुलिस वालों ने समझा कि एक तो पहले एक गलती उन्होंने करी ली थी रिपोर्ट लिख के, दूसरा ये कि उनको महसूस हुआ कि ये कुछ सिरफिरा आदमी है, इसकी बात गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 10-20 साल तक, जब तक वो जीवित रहे, सब कुछ होने के बावजूद वो जाके परेशान करते रहे, पूछते रहे कि मेरा लड़का कहाँ गया। अब वो डांट के भगाए जाते थे और भाग भी जाते थे। लेकिन जब
इतना भरोसा उनको था, इतना भरोसा था अपने राम पर कि वो ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से निकले होंगे लेकिन कहीं तो होंगे, और अगर वो कण कण में हैं तो कहीं से तो पुलिस उनको ढूंढ ही लेगी। पुलिस तो पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकाल लेती है, तो राम को ढूंढने में क्या परेशानी है। उसी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस जो राज्य है, सूबा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ जो इलाज की व्यवस्था है कोरोना में, वो समझिए राम भरोसे है। अब इतना भरोसा रमज़ान को राम पर था, उतना ही जज साहब को रहा होगा और उतना ही उत्तर प्रदेश की हुकूमत को रहा होगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने कहा कि यहाँ सब कुछ राम भरोसे है, सरकार बौखला गई। सरकार ने कहा कि ये बिल्कुल गलत टिप्पणी है, अनुचित है। सर, कोर्ट ये नहीं कह सकता कि यहाँ सब कुछ राम भरोसे है। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा किसी से कि अगर राम भरोसे नहीं है तो किसके भरोसे है। तो उनको ये अपमानजनक लगा सरकार को, और सरकार ने तुरंत आनन फानन में जाके सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी कि साहब ये जो आदेश है हाई कोर्ट का, इसको रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार राम भरोसे नहीं है। अब ये एक अजीब सी स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने, ये सोमवार को मामला हुआ, शुक्र को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लगी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और वो काम गांव-गांव में किया है, हर कस्बे में किया है, ज़िले में किया है, उसको राम भरोसे नहीं कहा जाना चाहिए। और सरकार के जो वकील थे उनसे कहा कि देखिए, आप इस पर अनावश्यक रूप से परेशान ना हों, ये कोई आदेश नहीं है, इसको आप निर्देश मानिए, सलाह मानिए, ये एक टिप्पणी है, इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और राम भरोसे वाली टिप्पणी ये कहते हुए उन्होंने रद्द कर दी। और ये भी कहा कि हाई कोर्ट जो है वो इस तरह के फैसले ना सुनाया करे, ऐसा फैसला मत सुनाइए जिस पर अमल नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आप हर ज़िले में, हर गांव में अस्पताल खोलिए, जो प्राइमरी मेडिकल सेंटर है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उनकी व्यवस्था ठीक करिए, वहाँ डॉक्टर अपॉइंट करिए, नर्स रखिए, मशीनें रखिए। उन्होंने कहा ऐसा आदेश देने क्या फ़ायदा, ऐसा आदेश जिस पर अमल नहीं हो सकता हो, ऐसा आदेश मत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा। और साथ में ये भी कहा कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार ले, लेकिन ये ध्यान रखे कि उसकी जो सीमाएं हैं, जो सरकार के काम करने का ढंग है, वो अपने ढंग से काम करती रहे। यानी अदालत को झिड़की पड़ी, हाई कोर्ट को ही झिड़की पड़ गई। अब एक चीज़ उन्होंने और कही कि ऐसा लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत हड़बड़ी में ये फैसला सुना दिया। ये टिप्पणियां बहुत हड़बड़ी में की गई हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अदालती मामलों में। लेकिन ये टिप्पणी करते हुए भी खुद जहां लाखों लाख मुकदमे अटके हुए हों सालों से, हाई कोर्ट ने 4 दिन के अंदर राम भरोसे वाली बात पर सुनवाई की और फैसला भी सुना दिया। तो हाई कोर्ट जो करे उसमें सुधार हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट करे तो उसका कोई क्या करे। उनको ये कहना कि आप कूटनीतिक रास्ता अपनाइए, आप हवा में मत बात करिए, अगर सलाह दीजिए, अगर कोई आदेश पारित करिए तो देखिए कि उस पर अमल हो भी सकता है कि नहीं। आप चांद तारा तोड़ लेने की बात करेंगे और कहेंगे कि सरकार ये सब कर दे, तो सरकार कहां से कर देगी, ऐसा आदेश देने का क्या फायदा। तो इसलिए इस तरह के आदेश बिल्कुल मत दीजिए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तो कई बार इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज रहा है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुका है। उसने कई बार कहा है कि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज़ पेश आती है और सरकार वहीं है जहां बनी रहती है और हाई कोर्ट वहीं है जहां बना रहता है। पिसता कौन है? आम लोग।
जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिनको दवाएं नहीं मिल रही हैं, जिनको देखभाल के लिए जिनके लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, नर्स उपलब्ध नहीं है, और अस्पतालों का तो जो हाल है, ख़ास तौर पर जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं उनका किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तस्वीर देख लें जहाँ भेड़ बकरियाँ और गायें बांध दी जाती हैं, कई ऐसे भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। तो अब आप देखिए कि आपका भरोसा कहाँ है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो किस पर भरोसा होगा? उसी पर जिस पर रमज़ान को भरोसा था, राम पर। आप ले दे के वहीं आ जाते हैं कि राम ही बचाएंगे, राम ही करेंगे। तो अगर राम करेंगे और राम के ऊपर इतना भरोसा लोगों का है और कोर्ट ने कह दिया है कि आप राम भरोसे हैं, तो इसमें आपत्तिजनक क्या हुआ ये थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या राम भरोसे होने का अर्थ लावारिस होना है? क्या जो राम भरोसे हैं वो लावारिस हैं? क्या उन्होंने अपने को राम के हाल पर अपने छोड़ दिया है कि वही जो करेंगे करेंगे और बाकी कुछ नहीं करेगा कोई? तो ये सवाल लोगों के मन में आएगा, क्योंकि अदालत क्या करेगी? रमज़ान नरमा टांडवी अपने राम पर भरोसा करते थे, लोग अपने राम पर भरोसा करते हैं, लेकिन सरकार कहती कि राम भरोसे मत कहिए। अब कोर्ट क्या करे? कोर्ट ने तो वही किया जो उसे करना चाहिए था, जो उसे कहना चाहिए था, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है। सरकार तो किसी पता नहीं किसके भरोसे है, वो कैसे चल रही। तो जिसके भरोसे भी चल रही हो, वो कम से कम इतना तो पक्का है इस अदालती सुनवाई के बाद कि वो राम भरोसे तो बिल्कुल नहीं है। किसके भरोसे है ये सरकार जाने, और कब तक वो भरोसा बना रहेगा ये भी सरकार ही जाने, या उसके ऊपर की सरकार जाने। तो अवध पंच में आज इतना ही भैया। अगले अंक में मिलेंगे तो किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और awadhpanch@gmail.com पर लिखिए भी। आपकी टिप्पणियों से हमको मदद मिलती है, हम समझ पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो विषय हम उठाते हैं वो उचित हैं, वो लोगों को सीधे लोगों से जोड़ पाते हैं कि नहीं। और अगर कोई नया विषय आप सुझाना चाहते हैं तो वो भी करिए। तो अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम भैया।